सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वयं सौरभ पंडित। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। जितना भी पहले डाल चुके हैं लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग कर चुके होंगे। तो आज का भी लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो। क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब फाइंड करने बोला, ये चार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में ये चार क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों का चारों क्या करना है हम लोग को सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमारा लैम्प पोस्ट हो गया। बिल्डिंग की लंबाई दिया हुआ है ए बी, और जो लैम्प पोस्ट है उसकी लंबाई दिया हुआ है सी डी दिया हुआ है। एक और बिल्डिंग से जो लैम्प पोस्ट है उसकी टॉप का दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, और जो लैम्प पोस्ट है उसका बॉटम का दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम नाम देंगे ई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो डिप्रेशन दिया हुआ है जो टॉप का, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया बॉटम का कितना दिया हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर लेंगे, जो बी सी है उसकी लंबाई कैसे फाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इससे चलेंगे तो tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा जो ए बी है वो, और बेस क्या हमारा बी सी हो जाएगा। तो ए बी की इतना लंबाई दिया हुआ है, ए बी की लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर्स, और बी सी हम लोग को क्या करना है निकालना है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा √3, क्या होता है √3 होता है बाई बी सी। अब क्या करेंगे, बी सी अगर ये आर एच एस में डिवाइड में है तो एल एच एस में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बी सी बराबर 60 बाई क्या √3। √3 नीचे डेनोमिनेटर में, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो √3 से गुना करेंगे, √3 से भागा करेंगे √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो कितना बनेगा 3, और 3 से 60 जाएगा कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा बी सी का वैल्यू 20√3 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 20√3 आ गया। ये आ गया हमारा क्या बी सी की लंबाई। और यही क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्या बोला दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो इन दोनों को बीच का क्या होगा हॉरिजेंटल लंबाई क्या हो जाएगा, या तो बी सी बोल दीजिए या फिर क्या हमारा डी। ये दोनों का तो लंबाई सेम होगा, और सी डी की लंबाई और बी ई की लंबाई, ये दोनों लंबाई सेम होगा। ये जो रेक्टेंगल का था थ्योरी, ये पता तो होगा ना आप लोग को कि आपस में लेंथ क्या होता है बराबर होता है, और ब्रेथ भी बराबर होता है, और जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो आपस में 90 डिग्री पर कट करता है, और सभी का सभी एंगल 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल का चारों जो एंगल होता है उसका सम 360 डिग्री होता है। ये सब तो पता होगा आप लोग को ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्या बोलिएगा यहाँ पर डिस्टेंस बी सी बराबर डी, ये, और इसी का लंबाई क्या आ गया हमारा 20√3 मीटर्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड देखिएगा तो क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लैम्प,
ये लैंप का हाइट ये और जो बिल्डिंग है का हाइट है, वो दोनों का क्या बोला है, डिफरेंस। तो देखिए अब इस ट्रायंगल से चलते हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है 30 डिग्री वाला, जो 30 डिग्री जो एंगल बना रहा है उस ट्रायंगल से चलते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ए ई और बेस क्या आ जाएगा हमारा 20√3 डी ई है, जो किसके बराबर था, बी सी के बराबर था, इसीलिए। तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए ई और बेस क्या हो जाएगा हमारा 20√3। और यहाँ पर देखिएगा तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए ई बराबर क्या लिखेंगे, 20 को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 मीटर्स। ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर। अगर ए ई बराबर 20 मीटर है और पूरा का पूरा ए बी बराबर, ए ई देखिएगा तो 20 मीटर है, ए बी देखिएगा तो 60 मीटर्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40 मीटर्स हो जाएगा। और अगर ये 40 मीटर है बी ई, तो सी डी भी क्या हो जाएगा हमारा 40 मीटर हो जाएगा। लैम्प पोस्ट की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा 60 मीटर और माइनस क्या हो जाएगा 40 मीटर, और इन दोनों का लंबाई कितना हमारा 20 मीटर। तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। दी हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट का तो लंबाई निकाल चुकी कितना 40 मीटर। अब क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट, टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द, ये जो टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग है एंड द लैम्प पोस्ट का टॉप है जो है ना, इसी के लंबाई बोला ये जो डी और ए है। तो देखिएगा आगे, ये हमारा 30 डिग्री था और ये क्या निकाले थे हमारे 20 निकाले थे, ठीक है। और ये क्या 20√3, ये तो हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल का रेशियो बताए थे। क्या बताए थे कि 30 डिग्री बराबर 1 लेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू क्या लेंगे √3 लेंगे और 90 डिग्री का वैल्यू क्या लेंगे 2। तो अगर 30 डिग्री का वैल्यू 1 है और एक किसके बराबर है 20 के बराबर, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2, और 2 किसके बराबर होगा अगर एक 20 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 40 मीटर। यहाँ से आ गया, ये तो हमारा एंगल का जो रेशियो मेथड हो जाता है। उससे आगे अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं तो वो भी सेम ही आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। इट्स मीन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर √अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस बेस कितना है हमारा 20√3 है, 20√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, इसका मतलब ये आ गया हमारा 1200 और 1200 400 कितना हो जाएगा हमारा 1600 और 1600 रूट में है तो ये क्या आ जाएगा बाहर आएगा तो 40 मीटर। तो बात समझ में आया आप लोग को, चारों का चारों क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये कितना आ गया हमारा 40 मीटर। तो आगे बढ़े, देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। बोला सेकंड क्वेश्चन, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, 60 डिग्री टू 60 डिग्री टू कितना हो जा रहा है 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेंज होने में कितना देर लग रहा है 2 मिनट लग रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जा रहा है 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जा रहा है। अब एक बात बताइएगा, आप लोग को फर्स्ट क्लास में भी बताए थे, अगर एंगल जितना बड़ा रहे, जो ऐसे क्लिप है ठीक है, जो भी है जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल पोजीशन है उससे जितना पास रहेगा
उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो वर्टिकल पॉइंट है उससे जितना ही दूरी पर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिफरेंसन। ठीक है ना, दोनों का दोनों कंडीशन में सेम होता है। अब देखिए, अगर हम एक ड्रॉ कर लिए ये क्लिप, और ये कितना हमारा 150 मीटर है, ये तो हमारा 150 मीटर है। जैसे कि यहाँ पर क्या बना रहा है, तो पहले 60 डिग्री, अब कितना डिग्री हो जा रहा है हमारा 45 डिग्री। और 60 से 45 डिग्री होने में कितना टाइम लग रहा है, ये जो होने में, ये जो सी से डी है जो इसके बीच का डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट लग रहा है, ये 2 मिनट लग रहा है। अब देखिएगा क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। मीटर पर आवर में बोला है, पहले तो दे दिया है 2 मिनट, और क्या बोला है मीटर पर आवर में निकालने के लिए। और स्पीड बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम होता है, ये होता है। अब देखिए, अगर सबसे पहले हम इस एंगल ट्रायंगल से चलते हैं तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी से चलते हैं तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 150 मीटर, बेस हम लोग को निकालना है, तो बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 150 बाई क्या, बी सी। और यहाँ हमारा बी सी क्या डिवाइड में है और आर एच एस में, तो इसको अगर एल एच एस में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू 150 बाई क्या, √3। √3 को क्या करेंगे हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से गुना करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे, ये तो 3 आएगा, 3 से 150 जाएगा कितना, 50 बार में, तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 50√3। अगर यहाँ पर देखते हैं कि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। डिसाइमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, 50 से 100 जाएगा, 2 टाइम्स में 2 से ये जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, डिसाइमल 5, ये कितना आ जाएगा 86.5 मीटर्स। ये आ गया हमारा बीसी की लंबाई, ये कितना लंबाई आ गया हमारा 86.5 मीटर। अगर अब क्या निकालना है हमको, ये ना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए हमको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, 45 डिग्री वाला। तो अगर हम यहीं पर देखते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी तो यहाँ पर सेम कंडीशन न बनेगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर, ये कितना आ जाएगा हमारा जो क्लिप की लंबाई है वही, तो 150 मीटर हो गया। और बेस क्या हमारा, सी डी प्लस क्या, बी सी, सी डी प्लस बी सी, बी सी कितना 86.5 मीटर्स। tan 45 डिग्री का एंगल क्या होता है, एंगल का वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 150 बाई क्या, सी डी प्लस 86.5, और ये हमारा क्या डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सी डी बराबर, ये सी डी प्लस 86.5 इज इक्वल टू 100, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 100 माइनस 86.5। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 150 है, और 150 में माइनस करेंगे 86.5 तो कितना आ जाएगा 5, और 9 में 6 गया तो 3, और ये कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या आ गया हमारा 63.5। अब देखिएगा क्या बोला था स्पीड निकालने के लिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस आ गया हमारा, टाइम भी ये दिया हुआ है। अब निकालेंगे स्पीड, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना आया था,
63.5। ये हमारा मीटर में था और टाइम दिया हुआ था 2 मिनट, ये दिया हुआ था। और हम लोग को निकालना है मीटर पर आवर में निकालना है। तो क्या करेंगे, मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, बताइए जल्दी से। क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 63.5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, और 60 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 63.5 इंटू 60 बाई क्या 2, ये डिसेमल हटेगा, 0 हटेगा, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 6×18 और 105, तो कितना आ जाएगा 1905। ये क्या आ गया हमारा मीटर पर आवर में। तो आप लोग को समझ में आया। अब एक बात बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को क्या क्या पता है रिलेटिव स्पीड के बारे में। और अगर स्पीड दिया हो मीटर पर सेकंड में, तो इसको आवर, ये मीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है। और किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है। तो आप लोग ये सबका आंसर है जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आपको लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो बताया जाए, क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जाने वाला है। अगर आप लोग जो लाइट चैप्टर तो पढ़ लिए होंगे, एटलीस्ट आप लोग को 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा साइंस में, तो लाइट चैप्टर तो श्योर सी बात है कि पढ़ लिए होंगे। देखिएगा, क्या बोला, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव ऑफ ए लेक इज अल्फा। देखिए सबसे पहले तो एक लेक बनाएंगे, ये हो गया हमारा लेक। लेक से h मीटर ऊपर, ये हमारा हो गया h मीटर ऊपर, ये हो गया हमारा h मीटर ऊपर। क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये मान के चलते यहाँ पर हमारा क्लाउड होगा और ये हमारा कितना मीटर है, ये क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव h मीटर। अच्छा ये तो h मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा था, देखिए ये क्या हमारा h मीटर आ गया, क्या h मीटर ऊंचाई से बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया हुआ है। तो पहले यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे और ये कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर ये h है तो क्या ये भी h लंबाई हो जाएगा। अगर ये h लंबाई हो गया, अगर हम इसको जैसे कि नाम लेते हैं, ये a, ये b, ये c,
ये डी और ये ई। मान के चलते हैं कि ए से ई की लंबाई है जो कि x मीटर है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये अगर x मानते हैं तो ये पूरा का पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। अब आप लोग ये तो साइंस में पढ़े होंगे कि अगर ये जो हमारा क्या होता है, जो वाटर होता है वो एक मिरर का काम करता है। तो एक और पढ़े होंगे कि ये जो मिरर होता है, मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर पर क्या बनाता है, वो हमारा इमेज बनाता है। ये दोनों हमारा क्या होता है, लेंथ बराबर होता है। और क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की ओर भी स्पीड से चल के आ रहा है तो इमेज में जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, टू बी स्पीड से। ये पढ़े थे आप लोग। ठीक है, देखिए तो हमारा ये अगर हमारा मिरर है, जो हमारा जो लेक है ये मिरर का काम कर रहा है, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका जो लंबाई होगा सेम होगा क्या, हमारा इसका शैडो की लंबाई। तो इस पॉइंट से जो शैडो की लंबाई होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा h प्लस x मीटर। और इसका डिप्रेशन कितना दिया हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बीटा, बीटा दे दिया है। ये बीटा दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो ये था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हमारा डी है, यहाँ से किसकी लंबाई बोला है, क्लाउड की लंबाई, मतलब कि ये बोला है जो ए ई डी है उस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनस निकालना है। वो हाइपोटेनस हमारा निकल के आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वो जो डिस्टेंस है वो। तो देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल से चलते हैं तो क्या लिखेंगे कि tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई क्या डी ई, ये लिख सकेंगे। अब देखिएगा जैसे कि tan अल्फा बराबर आ गया एक्स वाई क्या डी, तो देखिए tan अल्फा बराबर तो आ गया एक्स वाई क्या डी। अब इस ट्रायंगल से चलते हैं, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जो डी डी ई, और ये देखिए इसका नाम देना पड़ेगा ए डैश, क्योंकि ये जो हमारा ये ए है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए डैश आएगा। तो tan बिट्टा बराबर देखिएगा, tan बिट्टा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ये जो लंबाई है हमारा ई से लेकर के पूरा क्या ए डैश तक, ये यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर टू एच प्लस क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। और बाई क्या बेस लेंगे, बेस क्या हमारा डी ई हो जाएगा, यही होगा। मान के चलते ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, और क्या करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग वन माइनस क्या टू। अगर ये करते हैं, ये नहीं टू माइनस वन करते हैं, ये टू माइनस वन करते हैं तो क्या लिखेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू टू एच प्लस एक्स बाई डी, और माइनस क्या लिखेंगे एक्स बाई क्या डी ई। बेस तो हमारा सेम है, बेस हमारा क्या है सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा डी ई, और क्या हो जाएगा टू एच प्लस एक्स माइनस क्या एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एच बाई क्या हो जाएगा डी ई, डी ई हो जाएगा। और डी ई को अगर एलएचएस में लाते हैं तो डी ई को एलएचएस में ले आए, और ये पूरा कंप्लीटली जो है tan बीटा माइनस tan अल्फा, इसको अगर आरएचएस में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टू एच बाई क्या tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा, ये होगा।
यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़े, तब देखिएगा ये छोटा वाला ट्रायंगल से डी ई तो आ गया हमारा, डी ई आ गया। हम लोग को क्या चाहिए था, ये पोजीशन, ये क्या हमारा डी ए। और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो डी ए है जो हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, ये क्या हमारा बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो कॉस थीटा और दूसरा सेक थीटा, यही ना यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, डी ई आ गया हमारा वैल्यू, ये डी था, ई था और ए था। तो क्या लिखेंगे कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या हमारा है, बेस तो हमारा डी ई है ना, डी ई, और हाइपोटेनस क्या हमारा ए डी है। तब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डी ई बराबर ए डी इंटू कॉस अल्फा आएगा, आ जाएगा ना। और डी का वैल्यू अगर पुट करते हैं, डी का वैल्यू क्या आया था, 2h बाई क्या, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आया था। और अगर इस ये कॉस अल्फा हमारा क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन में है और आरएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 2h बाई क्या लिखेंगे, टेन बीटा माइनस क्या टेन अल्फा, और डिवीजन में आएगा क्या हमारा कॉस अल्फा। और क्या लिख सकते हैं इसको, ओन बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं। और ओन बाई कॉस अल्फा के क्या लिख सकते हैं, ये किसका इन्वर्स होता है, सेक अल्फा का ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2h सेक अल्फा बाई क्या टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ गया। तो ए डी की लंबाई आ गया क्या, 2h सेक अल्फा बाई क्या टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और यही हम लोग को क्या क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार क्या कीजिएगा, एक दो बार क्या कीजिएगा, खुद से रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार देख लीजिए और उसके बाद खुद से कोशिश कीजिए करने का, और नहीं समझ में आया तो फिर से क्या कीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। तो आगे चले, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकल अब ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड the angle of depression of two consecutive milestone and opposite side of aeroplane are observed to be alpha and beta, so that की height is miles of aeroplane above the road is given by tan alpha into tan beta by tan alpha plus tan beta। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए ये हमारा रोड है, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है, ये एरोप्लेन हो गया, और रोड के दोनों साइड देखता है, और ये वर्टिकल इसका पॉइंट है, ये इसका वर्टिकल पोजीशन बना लिए। देखिए मान के चलते ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, और ये क्या हमारा डी हो गया। और क्या दिया हुआ है, ये एक साइड दिया हुआ अल्फ़ा, और दूसरा साइड जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एक तरफ अल्फ़ा एक तरफ दूसरा तरफ क्या बना रहा है, बीटा। जैसे कि ये अल्फ़ा बनाया तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा तो ये भी बीटा हो जाएगा। और इसका हाइट निकालने बोला ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मान के चलते हैं लेट
लेट दी हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड बी एक्स। ये मान के चलते हैं, ये क्या हमारा एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर tan अल्फा का लेते हैं वैल्यू, तो ये अल्फा tan अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। और इस एंगल को लेते हैं बीटा जो एंगल दिया हो, इसके लिए सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा एच आएगा और बेस क्या आ जाएगा हमारा बी सी, ये होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बी सी, और tan अल्फा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तीसरा क्या क्या हो जाएगा हमारा डिवीजन में, तो एक्स tan अल्फा। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉट अल्फा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। ये तो हो गया हमारा अल्फा जो एंगल दिया हुआ उससे हो गया। अब देखिए tan बीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बाई क्या डी सी। तो यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा, एक्स डी सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कॉट बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स कॉट अल्फा प्लस एक्स कॉट बीटा लिख सकते हैं ना, ये लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों जगह से क्या हो जाएगा, हमारा एक्स कॉमन आएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा आया, यहाँ से कॉट अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा, प्लस में क्या लिखेंगे, 1/tan बीटा। एलसीएम क्या निकल के आएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा निकल के आएगा। tan बीटा वहाँ जाकर के मल्टीप्लीकेशन होगा, तो tan बीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, तो देखिए ये जो हमारा बी सी और प्लस डी सी दिया हुआ है वो किसके बराबर है, जो बी सी प्लस क्या सी डी, ये था ना, ये पूरा का पूरा बी डी लिख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा बी डी। और बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि क्या दिया हुआ हमारा 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन दिया हुआ है, एक माइलस्टोन दिया हुआ है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1, बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए तो इसके बराबर क्या था हमारा 1, हम लोग को क्या एक्स का वैल्यू ना निकालना था, एक्स क्या था हमारा, जो हाइट ऑफ दी प्लेन फ्रॉम दी क्या ग्राउंड या फिर जो रोड है वो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये tan अल्फा और इंटू बीटा जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और y डिवाइड में क्या लिखेंगे, tan बीटा प्लस क्या tan अल्फा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी का सभी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इन लोग को ये जो क्वेश्चन दिया जितना भी कराए रहे हैं, तो इन लोग को बार बार रिपीट कीजिएगा।
अरे ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में नहीं है, ये सबका सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और ये सभी का सभी आर डी शर्मा बना रहे हो या फिर आर एस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी, सभी सभी का बुक में क्या मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है? दी लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window at certain extent, and the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 90 degree. Find the height of the balloon above the ground. तो देखिए, ये मान के चलते यहाँ पर छोटा वाला विंडो है पहले क्या, लोअर विंडो। लोअर विंडो कितना 2 मीटर दिया हुआ हाइट पर, और क्या बोला है अपर विंडो फ्रॉम दी लोअर विंडो, ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से जो बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये जैसे फिगर हल्का सा और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा 2 मीटर पर है और ये क्या हमारा 4 मीटर पर है। यहाँ पर अपर जो विंडो है वो होगा, ये लोअर विंडो है। और मान लेते कहीं यहाँ पर ये बैलून क्या कर रहा है, उड़ रहा है, जो फ्लाई कर रहा है। क्या बोला है? एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम दिस विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 30 डिग्री यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, तो देखिएगा मान के कि चलते ये कोई हाइट पर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है बैलून। अगर यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या, पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। दोनों विंडोज बन गया है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए ये अगर 2 मीटर है तो ये क्या हमारा 2 मीटर होगा। ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। ये 60 डिग्री था एंगल और ये 30 डिग्री एंगल। देखिए ये 30 डिग्री एंगल और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, ये पूरा पूरा हाइट निकालना है। नेम दे देते हैं कि अगर ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। सबसे पहले इस एंगल से चलते हैं। तो 30 डिग्री बराबर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस क्या हमारा बी एफ। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू क्या, ए बी बराबर क्या, बी एफ। ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 ए बी लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये जो छोटा वाला एंगल है जो ट्रायंगल बनाया है उससे। अब जो बड़ा वाला एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, उस ट्रायंगल से चलते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसके लिए बनाएंगे तो ए सी, बेस क्या है हमारा, यहाँ पर अगर एफ ले, ये डी लेके चलते हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी डी। ये हो गया हमारा क्या, हमारा परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो देखिए ये टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू ए सी बाई क्या हो जाएगा बी, ये सी डी। और ए सी को देखिएगा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी प्लस क्या हमारा बी सी, ये है ना। ए सी बराबर क्या लिखेंगे ए बी, और ए बी का अगर यहाँ पर से वैल्यू देखते हैं, चलिए देखिए पहले कि ए सी बराबर ए बी प्लस क्या 4 बाई क्या सी डी। अगर सी डी को देखेंगे तो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये 2 मीटर इसके बराबर था और 4 मीटर किसके बराबर था, ये बी सी के बराबर। तो इसी प्रकार जो एक दूसरे के देख रहे पैरेलल लाइन है ना, और ये रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये एक दूसरे का तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं बी एफ, और बी एफ बराबर क्या है √3 ए बी, ए बी है ना। यदि ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 4, और ए बी इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 AB बराबर क्या हो जाएगा 4, 4 क्या होगा कैंसिल आउट होगा कितना टाइम्स में, तो 2, तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, आ गया ए बी बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो अब निकाल दीजिए, हाइट तो आ गया हमारा कितना, हाइट ऑफ द बैलून कितना बोलेंगे, 4 2 6 और 6 2 8 मीटर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट एट foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between two towers and the length of the two towers. Also find the length of the wire attached to the top of both the towers. तो ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये एक टावर हो गया और ये कोई एक टावर हो गया। अगर ये दिया हो 24 मीटर लंबाई है, और जो अनदर टावर ये इसका फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। जो फर्स्ट टावर है इसका जो बॉटम है, बॉटम से जो सेकेंड टावर उसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दे दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, ये डिस्टेंस निकाला हम लोग को। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ये एंड द हाइट ऑफ द अनदर टावर, इसका लंबाई बोला है। और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर, ये ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया हमारा डी हो गया, ये हो गया। तो देखिए हमारा ये क्या दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ परपेंडिकुलर, 60 डिग्री सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अगर दोनों एंगल को देखते हैं तो बी सी दोनों का दोनों एंगल में क्या है हमारा बेस बन के आता है, और दोनों का दोनों ट्रायंगल में कॉमन है।
तो अगर चलते हैं tan 60 डिग्री से इज इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा 24 मीटर दिया हुआ है, बेस हमारा BC, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 24 बाई क्या BC। तो BC बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 24 बाई क्या √3। √3 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 बनेगा, तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो BC बराबर क्या आ गया 8√3, ये आ गया हमारा 8√3। अब इस एंगल से देखते हैं, ये इस ट्रायंगल से देखते हैं जो BC और D है, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्या CD, बेस मतलब क्या BC, और BC कितना है 8√3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर CD बाई क्या 8√3। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से CD बराबर कितना आ गया हमारा 8 मीटर आ गया, 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर, कितना आ गया 8√3। हाइट ऑफ द अनदर टावर कितना आ गया 8 आ गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर। ये अगर हम एक वायर ले और ये दोनों को अटैच कर दे तो इसका लंबाई बोला है। यहाँ से पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसका नाम देंगे DE। ठीक है, और ये दोनों का दोनों लंबाई क्या होगा 8√3, ये सेम होगा, ये सेम होगा ना, ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 होगा, 8 होगा ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये पूरा का पूरा 24 है और ये नीचे जो EB ये जो 8 है और ये पूरा का पूरा 24 है, तो ये कितना बचा 16। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256, बेस का स्क्वायर मतलब 8√3 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो H बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर से √अंडर 256 प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा 4×3=12 और 1 18 1 19 ये होगा, और 6×3 9 हो जाएगा, 9×5 14, 4 हाथ मेरा 1, ये 4 1 5, 5 4 9 किसका होता है √23 का। ये आ गया क्या हमारा हाइट, हाइपोटेनस आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा D, और A जो हमारा जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितना आ गया हमारा, ये जो आंसर आ गया हमारा क्या 23 मीटर। तो आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन का मेथड सही लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए तो ये रहा हमारा आज का जो लेक्चर है, इसका लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में भी देखिएगा तो 3 क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है ना, छोटा छोटा सा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है one observer estimate the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degree while another observer 100 meter away estimate the angle of elevation to be 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। देखिए बोला एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री पर है बना रहा है एंगल। तो ये बताइएगा, जो मान लेते हैं यहाँ पर ये बैलून का बकेट है, ये हो गया हमारा हॉट एयर बैलून वाला बास्केट, ये हमारा लंबाई, ये इसका हाइट पर इतना हाइट पर होगा, और एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है ये इसके लिए कितना बना रहा है एंगल
60 डिग्री, और 100 मीटर अनदर, क्या बोला भाई, अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। 100 मीटर दूर है, अगर यहाँ से 60 डिग्री बना रहा और ये 100 मीटर दूर पर कोई बंदा खड़ा है, और इसके लिए जो हॉट बैलून है इसके लिए हो जाएगा क्या हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये बात समझ में आया? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये क्या हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए क्या बोला, दी हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, ये बोला है। पहले तो इसका लंबाई, ए बी का लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या ए बी ये निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, फर्स्ट ऑब्जर्वर तो ये, इसका आई से क्या बोला है बास्केट की लंबाई, तो ये बोला है क्या ए सी निकालने के लिए। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, ये द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, ये मतलब क्या हॉरिजॉन्टल बोला है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा बी डी। हाँ अब देखिए, अगर फर्स्ट जो ये ट्रायंगल हमारा, इस ट्रायंगल से चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई क्या बी सी। ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 इज इक्वल टू ए बी बाई क्या बी सी, ये होगा। अगर इस बी सी को इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3 बी सी, ये होगा। अब देखिए इस छोटा वाला जो एंगल है इससे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, tan, ये फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी बाई क्या बेस, बेस क्या हमारा डी सी प्लस क्या आ जाएगा बी सी, डी सी बराबर तो 100 मीटर दिया हुआ है, प्लस क्या लिखेंगे बी सी, यही ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइएगा कितना आएगा, 1/√3, और ए बी बराबर क्या लाए थे, √3 बी सी बाई क्या 100 प्लस बी सी। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 बनेगा 3 बी सी, तो कितना आएगा 2 बी सी इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा, 2 से 100 कटेगा कितना 50 बार में, तो बी सी कितना आ गया हमारा 50, ये 50 आ गया। तो हमारा क्या ए बी कितना आ जाएगा हमारा √3 गुतने बी सी कितना 50 लाए हैं, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 गुने 50, डिसैमल हटाएंगे नीचे 100, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये कितना आएगा 8 दूना 16, 6 दूना 12, 86.5 आएगा। ये क्या हमारा ए बी का वैल्यू आ गया है ना 86.5, तो किसका वैल्यू आ गया लिख लीजिएगा, ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 86.5 आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 50√3, इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी का, ठीक है ना, कोई भी एक आंसर आ सकता है, दोनों का दोनों लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया हमारा ए सी, कितना आ गया हमारा ए सी हम लोग को निकालना है, बी डी कितना आ गया, ये 100 है, ये 50 है, कितना आ गया ये हमारा बी डी 150 मीटर आ गया। अब हम लोग को ए सी निकालना है, अगर ये 50 है और ये 50√3 है, तो एंगल के रेशियो बताए थे, ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2, ये 2 होगा ना, 1 का वैल्यू 50 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ गया हमारा 100 मीटर्स। तो ये रहा था हम लोग का, ये हो गया हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आप लोग को कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और एक लास्ट क्लास और आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का,
और उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 5 से लेकर के 5 6 7 नहीं, सब कुछ नंबर्स में क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।